हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेसिकली कर्व के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा बता देता हूं पहले इसका इंट्रोडक्शन। कर्व कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जो फ्री हैंड ऐसे ही हम बना देते हैं, कुछ भी, इसे ज्योमेट्रिकल बोले या नॉन ज्योमेट्रिकल बोले, फ्री हैंड जब भी हम कुछ भी पेंसिल कॉपी के ऊपर टिकाकर जब हम कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं ना, उसे कर्व बोलते हैं। अब ये जैसे कि ये भी एक कर्व है। अगर ये खुला हुआ है यहाँ से तो फिर ये ओपन कर्व है, खुला हुआ है तो ओपन कर्व है। अगर जैसे कोई चीज़ मैंने फिगर को क्लोज कर दिया तो ये क्लोज्ड कर्व है। इसमें कंडीशन ये है, कर्व कौन नहीं होगा, अगर ये आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट हो जाए। जैसे मैंने पेंसिल ऐसे चलाना शुरू किया और अगर मैं बिल्कुल इसे यहाँ टच कर देता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि ये यहाँ पे क्रॉस हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, उसे कर्व नहीं बोलते। अब ऐसे कर्व जो कंप्लीटली लाइन सेगमेंट से बनते हैं उन्हें पॉलीगन बोलते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ये मैंने क्लोज कर दिया। ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कंप्लीटली लाइन से मिलकर बनता है, यानी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। बस इसी के बेस्ड ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज नंबर 1 ओपन और क्लोज्ड। यहाँ पे आपको ये जो कर्व दे रखे हैं इन्हें आपको क्लासिफाई करना है, यानी ये बताना है कि कौन कौन इसके अंदर ओपन कर्व है और कौन कौन इसके अंदर क्लोज्ड कर्व है। तो पहला देखिए, ये तो बिल्कुल खुला हुआ है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। यहाँ से इसमें कहीं घुस सकते हैं, इसमें भी घुस सकते हैं, तो ये है ओपन। तो मैं यहाँ शॉर्ट में ओ फॉर ओपन लिख देता हूँ, ये ओपन कर्व है। दूसरा देखिए, दूसरा अगर मैं इसको कहीं से भी स्टार्टिंग मान लेता हूँ तो ऐसे चले चले करते 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 ये लाइन पे ऐसे ऐसे आते 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 यहीं पे स्टॉप हो गए, तो ये क्लोज्ड कर्व है। इसे आप ओपन मत समझना, कहीं समझो कि यहाँ से इसके अंदर घुस जाएंगे, नहीं, लाइन तो इस तरह से जा रही है ना, लाइन ने जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो जो एरिया इसके अंदर कवर कर रही है वो तो क्लोज कर दिया ना, तो ये क्लोज्ड कर्व है, सी फॉर क्लोज्ड। ये ओपन है क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है, ओ फॉर ओपन। यहाँ पे ये फिगर बिल्कुल इसके अंदर जा नहीं सकते तो ये क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड कर्व है। ये भी बंद है सारा, इसमें कहीं घुस नहीं सकते, तो ये भी सी फॉर क्लोज्ड कर्व है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। रफ डायग्राम बनाइए ये समझाने के लिए ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। अब मैं कोई ओपन कर्व बना के दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम जवाब नंबर ए बना रहे हैं, ओपन कर्व। ऐसे मैं पेंसिल टिकाऊंगा कॉपी के ऊपर, ऐसे कुछ भी रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर दूंगा और फिगर कुछ ऐसी हो कि उसके अंदर ऐसे लगे कि इसके अंदर एंटर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ये खुला है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो एंड पॉइंट है ये टच नहीं हुए, यानी मिले नहीं हैं, तो यहाँ से ये ओपन है। अब ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट से भी मिलके बन सकता है, या ये ऐसे गोल भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइन भी हो इसके अंदर कुछ और कुछ इसके अंदर ऐसे गोल पार्ट भी हो। ये देखिए, ये भी ओपन है, ये भी यहाँ से ओपन है। क्लोज्ड कर्व बनाता हूँ मैं। क्लोज्ड कर्व के अंदर कर्व बंद हो जाना चाहिए। ऐसे यहाँ से शुरू किया, ऐसे करते करते ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके इसको मिला दिया। अब ये अंदर अंदर का एरिया बिल्कुल क्लोज हो गया, इसके अंदर घुसा नहीं जा सकता। अगर लाइन सेगमेंट से मिलके बनाता हूँ तो ऐसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अगर मिक्स बनाऊँ जिसमें मैं कुछ कर्व भी ले लेता हूँ और कुछ ऐसे लाइन भी ले लेता हूँ, तो है ये भी कर्व ही, बस ये एक क्लोज्ड कर्व है। इतना सिंपल है ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आप कोई भी पॉलीगन बना दीजिए। पॉलीगन मैंने बनाया, एक ऐसा कर्व होता है जो कंप्लीटली लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। अब सबसे छोटा जो पॉलीगन बोले, जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं, वो ट्राइंगल ही होता है। ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये क्लोज हो गया। ये एक पॉलीगन है, मुझे क्या बनाना है, एक ही बनाना है ना। मैं एक दो एग्जांपल और भी दे देता हूँ। ये ऐसे ये बना दिया, सर यहाँ से थोड़ा गोल हो गया, इसे नहीं बोलेंगे पॉलीगन। जैसे स्क्वायर है, ये भी एक पॉलीगन है। जैसे रेक्टेंगल है, ये भी एक पॉलीगन है। या रैंडमली मैं कुछ भी बना दूँ, क्वाड्रिलेटरल, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, ये भी एक पॉलीगन है। आपको कोई एक बनाना और उसके अंदर शेड कर देनी है। बेसिकली पॉलीगन का कॉन्सेप्ट समझना है कि एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कंप्लीटली लाइन सेगमेंट से ही मिलके बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। साथ में एक स्टार दे रखा है, एक फिगर दे रखी है, इसे ध्यान से समझिए और इसके अनुसार इन 2 क्वेश्चंस के जवाब दीजिए।
इज इट अ कर्व, क्या ये एक कर्व है? तो बिल्कुल ये कर्व है। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ, ऐसे 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 गया, तो कर्व ही तो है ये। कहीं पे ये क्रॉस भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है लाइन। इज इट क्लोज्ड, क्या ये बंद है? बिल्कुल बंद है। अगर मैं यहाँ से इसको सपोज करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट किया, तो करते 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 मैं एंड पॉइंट यहीं आ गया, मैंने इसको बंद कर दिया, इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। तो ये कर्व भी है। इसका जवाब वाई फॉर यस हो गया। इज इट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड भी है, ये भी इसका जवाब यहाँ पे वाई फॉर यस ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। एबीसी में आपको कुछ यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। कहता है कि अगर पॉसिबल हो ना तो इनको इलस्ट्रेट कीजिए, यानी इनको समझाइए विद रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बना के ज़रा इनको समझाइए आप। चलिए समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहता है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व हो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यानी कि ए है ये। ध्यान से समझेंगे, इसमें जो वर्ड्स हैं उनको सबको ध्यान में रखेंगे। क्लोज्ड कर्व हो दैट इज नॉट अ पॉलीगन, लेकिन वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम क्लोज्ड कर्व बना देंगे, लेकिन वो पूरा लाइन उसके अंदर इस्तेमाल सारी नहीं करेंगे। ये मैंने क्लोज्ड कर्व बना दिया। या मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लाइन बना दी और थोड़ा ऐसे गुलाई कर दिया। पॉलीगन होने की कंडीशन ये है कि ये बिल्कुल गुलाई पार्ट नहीं होना चाहिए, सारी ही लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो ये क्लोज्ड कर्व है और ये पॉलीगन भी नहीं है। ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, ये कर्व है, ये भी पॉलीगन नहीं है। तो मैंने ऐसे 2 एग्जांपल बना दिए। अब बी पार्ट देखिए, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक ओपन कर्व बनाइए जो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना हो। बना देंगे हम, उसमें ऐसे गुलाई नहीं होनी चाहिए। तो ये एक लाइन ऐसे 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 यहीं छोड़ दूंगा मैं इसको। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एंड पॉइंट है। यहाँ पे मैंने देखिए इसको बंद नहीं किया है, बंद नहीं किया तो यहाँ से ये ओपन रहेगा, इसके अंदर घुसा जा सकता है। तो ये एक ओपन कर्व बनाया मैंने। कुछ और भी बना सकता हूँ मैं, ऐसे 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 ऐसे, ये छोड़ दिया मैंने। ओपन है क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जुड़े ही नहीं है, तो ओपन कर्व भी है ये, और ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना है। सी पार्ट में कहता है अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। बोलता है एक पॉलीगन बना दो जिसकी 2 साइड्स हो। अब पॉलीगन मैंने बताया क्लोज्ड फिगर होती है जो एंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। तो अगर मैं 2 साइड बनाने की कोशिश करता हूँ, एक साइड तो ये बना दी मैंने और एक ये बना दी। अब ये भी कहता है कि विद 2 साइड्स पॉलीगन फिगर होती है क्लोज्ड। क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 साइड से तो मैं इसे बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया कि सबसे कम साइड का जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है, क्योंकि 3 साइड से कम में ना हम किसी पॉलीगन को क्लोज्ड कर ही नहीं सकते। यानी 2 साइड से हम कोई पॉलीगन बना ही नहीं सकते। तो ये तो नॉट पॉसिबल है। सी के लिए हम अपना जवाब लिखेंगे नॉट पॉसिबल। 2 साइड से जो है ना सिर्फ एक एंगल बन सकता है, ये बंद नहीं हो सकता कभी। बंद होने के लिए इसे कम से कम जो है ना 3 साइडें ज़रूर चाहिए, तो ट्राइंगल बनेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो 2 साइड में कभी भी पॉलीगन बन ही नहीं सकता। तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।